मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। आंदोलन अगर उपद्रवी होके और संसद में प्रवेश करे तो कानून अपना काम करता है। पवन खेड़ा जी ने कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अपशब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। नागरिकता किसका तय करने का, और हिंदू है और मुस्लिम है, कौन है वो तय करने के ऊपर जरूर किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन पवन खेड़ा जी ने हमेशा से सनातन का भी और सभी का पूरा सम्मान किया है। अब इनके लिए तो गाय तो है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन है। ये तो नया ही ज्ञान दे रहे हैं। सनातनी बनते हैं और जीव हत्या को प्रेरित करते हैं कि मिथुन को मारना ठीक है, गाय को मारना ठीक नहीं है। गोवा में इनके नेता कहते हैं, मेघालय में कहते हैं कि हम बीफ की सप्लाई बढ़ा देंगे। गौ हत्या की इनके मंत्री कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, मेरा जो करना है वो कर लो। देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार से जो भी सवाल पूछेगा वो ही अधर्मी हो जाएगा, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद जी ही क्यों ना हो। जब वो गौमांस की बात करते हैं तो वो अधर्मी हो जाते हैं, जब वो आधे अधूरे मंदिर में प्रवेश का सवाल उठाते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं, और जो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा वो बिल्कुल पक्का साधु होगा। ये साधुओं की परिभाषा तय करेंगे। कुंभ में 1500 लोग डूब कर मर गए। ये जूना अखाड़े के हमारे आदरणीय साधु महोदय बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। और मैं तो पूछना चाहता हूं, मुझे आज दुख हुआ कि इन सनातनी नहीं है, धनातनी है ये बीजेपी वाले। इन धनातनियों के चक्कर में जूना अखाड़ा भी पड़ गया। क्या जूना अखाड़े की ऑफिशियल लाइन है? क्या अवधेशानंद जी ने इनको परमिशन दी है? क्या चोटी खींचकर लठ बरसाए 82 साल के साधु पर? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक पालकी चोरी की जाए, क्या जूना अखाड़ा इसका समर्थन करता है? आलोक जी, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने जूना अखाड़े का नाम लिया। मुझे बताइए, क्या मंडलेश्वर का नाम लिया, आपने अवधेशानंद जी का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आलोक जी, कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार, आपको अधिकृत, क्या अधिकृत? अरे सुनो ना भाई, माफी आप मांगिए। आप लोग सुने जरा, आप ये असल में गलत बात है भाई। क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है कि साधुओं की चोटी खींची जाए? क्या अवधेशानंद जी ने इनको अधिकृत किया है ये बोलने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। उमेश्वरानंद ने यहाँ पर बिठाया है ये बात बोलने के लिए। क्या आलोक शर्मा जी अविमुक्तेश्वरानंद के एजेंट है? क्या उनके कहने पर इधर बैठे हैं? क्या ये वक्तव्य देने के लिए, जूना अखाड़े का नाम लेने के लिए? एजेंट हूँ मैं, भाजपा का एजेंट नहीं हूँ। धर्म के एजेंट हैं आप, धर्म को डिफाइन मत करिए। और कौन से अखाड़े के लोग चुपचाप आकर मिलते हैं, मुझे उनका भी पता है। बोली कि पार्लियामेंट में कोई घुसेगा तो कानून अपना काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये? करने वाले आतंकवादियों का जो गुरु था, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है? डिफेंड करने के लिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना। आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ाते हैं। अरे भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये। चैनल पर माफी मांगिए। गजब है भाई, माफी आप लोग मांगे। आप लोग मैंने जूना, मतलब जूना अखाड़े का नाम लेना भी अब गैर सनाती नहीं हो गया। ये बहन मिलके हमको पागल बना रहे। थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? चलिए, आखिर में सोनिया गांधी अनुपम मिश्रा जी, ये डिबेट बड़ी लंबी खींच गई। मनोज काका जल्दी से बताइए, अब आप योगी जी के पास सर्टिफिकेट मांगेंगे कि योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है, वो योगी है कि नहीं है? तो बात सही है कि इस देश में सबसे जो सर्वोच्च है वो संविधान है, और संविधान का आर्टिकल 14 भी बाबा को पढ़ करके आना चाहिए। उसमें तो साफ लिखा है कि सबके साथ जो शासन का काम है, जो सरकार का काम है, आर्टिकल 14 स्पष्ट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप एक रामभद्राचार्य जी को तो बहुत पुलिस लगा करके और प्रशासन लगा करके स्नान कराएंगे, और जो संत आपके बुरे कामों का मुखालफत करेगा, संत का काम यह है कि वो संत सिर्फ सरकार का दरबारी थोड़े होता है, संत तो पूरे समाज का होता है। और संत का यही आचरण होता है कि पूरे समाज में क्या बुरा भला हो रहा है उसको वो देखे और सरकारों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करे। और यही अविमुक्तेश्वरानंद जी ने लगातार किया। क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गो अगर बीफ कहीं का सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर अगर पूरे देश में कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी गाय क्यों कट रही है? तो क्या समाजवादी पार्टी से रोकेगी? अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे इंटरव्यू में पूछ चुके हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस बारे में प्रस्ताव पारित करेगी और कहेगी कि हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। समाजवादी पार्टी कभी भी गो हत्या की पक्षधर नहीं है। हम उसका पुरजोर मुखालफत करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। गो हत्या की कभी भी परमिशन। उमेश आनंद जी जवाब दीजिएगा। संत सबके होते हैं, बात खत्म हो जाए। आप टैग क्यों लगा रहे हैं?
समाजवादी पार्टी उस पर कहने की कोशिश करिए, टैग मत लगाइएगा, पार्टी का टैग मत लगाइएगा। उमेश आनंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी के पास भी जाना है। दुर्भाग्य की बात है, मैं हाँ जल्दी जल्दी सर, योगी आदित्यनाथ एक मिनट उमेश आनंद जी, एक मिनट। मुझे नहीं पता पॉलिटिकल लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सनातन के विषय में, गौ माता के विषय में, राम मंदिर के विषय में अपना नैतिक पतन कर चुकी है, नैतिक पतन कर चुकी है। मैं मनोज कहता कि साधु का वेश धारण करके और हनुमान जी को धर्म कार्य करने से रोका, और वही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। साधु का वेश पहन करके और अधर्म का काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़े काल नेमी तो योगी आदित्यनाथ सुन रहा है। आज कौन सी नैतिकता दिखा रहे हो आप? उमेश आनंद जी एक मिनट, उमेश आनंद जी एक साथ बात मत करेगा। काल नेमी राक्षस था और साधु का भेष पकड़ के अधर्म का काम किया, हनुमान जी ने पहचान लिया, और योगी आदित्यनाथ जी वही कर रहे हैं। भगवा का भेष पहन करके साधुओं को परेशान कर रहे हैं, शंकराचार्य को परेशान कर रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान श्रेष्ठ है, सबको उसके अनुसार चलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण भी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हुआ है, तो ये क्या गलत हुआ है क्या, आप मुझे बताइए। भोजशाला के अंदर वहां पर पूजा हो सकती है, लेकिन न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है, क्या तो गलत है? स्वीकार करें ना करें। कानून अगर कोई चीज कहता है तो मान लेनी चाहिए। शंकराचार्य है या नहीं है, पट्टाभिषेक होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये धार्मिक संत नहीं तय करेंगे, ये बाकी शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, धार्मिक मान्यताएं तय नहीं करेंगे। उमेश आनंद जी ये कहना चाह रहे हैं। ये जो कहना चाहते हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि इंदिरा गांधी ने गोली मारी तो क्या हर्ष हुआ, ये जानते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में गाय जो है काटी जा रही है, हजारों की संख्या में गाय कट रही है, गाय का मांस इकट्ठा किया जा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, योगी जी के विधायक, बीजेपी के विधायक, सरकार के विधायक ही कह रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी, कि हमारे प्रदेश में हजारों गाय कट रही है, मांस इकट्ठा हो रहा है। ये धर्म विरोधी नहीं है, कि सनातन विरोधी नहीं है, हमारी माँ है, गाय माँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। इनको ये योगी जी बैठे हैं, ये मंच में हमारे साथ बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है, ये समझ है, ये गाय कट रही है। यही मुद्दे की वजह से आपको लगता है राजनीति कर रहे हैं उमेश आनंद जी? जो मुद्दा अभी कह रहे हैं कंप्यूटर बाबा, इसी के वजह से आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? उमेश आनंद जी गुणगान करें, हम लोग गुणगान नहीं करते, सत्य बात को बोलेंगे। शंकराचार्य भी सत्य बात को बोल रहे हैं। हम साधु संत जो होंगे वो किसी जाते नहीं है। यदि संत पिटा है तो बोलेंगे, यदि साधु संतों के बात पकड़े हैं तो बोलेंगे। हमारे भगवा को बचाने के लिए आप जान लगा देंगे, मरने से नहीं डरो। भगवा में कोई दाग है, इनमें कोई न कोई खूबी है। शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य का सम्मान है। इस देश के अंदर चारों शंकराचार्य रहते हैं, इस देश के संविधान को स्वीकार करते हैं, मतदान का प्रयोग भी करते हैं। तो क्या नाचो में? अगर वो मत का प्रयोग करते हो तो देश के संविधान ने दिया है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर वो लोग रहते हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या चारों शंकराचार्य हो, इस देश के कानून के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। ये बात हम समझ लीजिए। ठीक है, मनोज का जवाब लेते हैं। आपने कह दिया क्यों मारा था, इसको स्वीकार कीजिए और माफी क्या होगा। अरे आज साधुओं के धर्मगंध को, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, आप साधु हो भी, पकड़कर माफी मांगे कि अखिलेश ने गलत किया था। वही संतों को पीटा गया, ठीक है, पॉलिटिक्स मत कीजिए। संतों की योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता हो, साथ में बात मत करिएगा प्लीज, सभी को रोकिएगा। आप मर्माहत नहीं हो रहे हो। देखिए, बहुत सारे विषय हैं। जहां तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी संपूर्ण विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस धर्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना चाहिए था, उससे वह हट गए हैं, वह विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुझको लगता है शंकराचार्य की एक मर्यादित भाषा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, औरंगजेब का प्रयोग किया, हुमायूं का प्रयोग किया, लेकिन योगी जी ने अभी तक उनका नाम नहीं लिया। यह स्पष्ट होता है कि कौन किसको टारगेट पे ले रहा है। अभी तक नाम नहीं लिया। कंप्यूटर बाबा, महामंडलेश्वर, दिगंबर अखाड़ा, आपने सुना उमेश आनंद जी क्या कह रहे हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई नाम तो किसी का नहीं लिया, चिढ़ वो लोग रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है। बड़ी शर्म की बात है, एक संत होके और एक संत का, एक भगवा का जो है अपमान कर रहे हैं। देखिएगा, प्रयागराज संगम नगरी जो सनातन धर्म की आत्मा है, संत महापुरुषों की तपोभूमि है, वहां संतों का अपमान होना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि धर्म, परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। यदि किसी स्तर पर संतों को अपमानित किया गया है तो यह अधिकार का दुरुपयोग और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। यहाँ के योगी राज में मैं यही तो कहना चाहता हूं कि योगी राज में अफसर इतने हैं
कि हमारे साधु संतों को, दंडी स्वामियों को जूता मारा जाए, जूते से मारा जाए और ऐसे बाल पकड़ के और ऐसे खींचा जाए, ये कहा सनातन? हमारे भगवा को जूतों से मारा जाएगा, हमारे सनातनों को जूते से मारा जाएगा, पट्टों से मारा जाएगा, बाल पकड़ के ऐसे खींचा जाएगा, ये कौन सा सनातन है? मैं कंप्यूटर बाबा जी को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या कंप्यूटर बाबा टीवी पर बैठकर ये चाहते हैं कि योगी की ख्याति कम हो, योगी उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव हार जाए? योगी ने हिंदू समाज, सनातन के लिए, गौ माता गंगा के लिए कुछ भी नहीं किया। ये कंप्यूटर बाबा टीवी पर स्पष्ट करे कि क्या कहना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर बाबा, मैं ये कहना चाहता हूं कि साधु संतों की सुताई हो, जूतों से मारा जाए, भगवा को अपमान किया जाए, सनातन धर्म को अपमान किया जाए, सनातन को दो भाग में बांट दिया जाए, हिंदू बदनाम। बांग्लादेश में तो आप कहते हैं हिंदू सुटता है, सुताई होती है, कहते हैं राम सनातन धर्म को मारा जा रहा, हिंदुओं को मारा जा रहा। अरे आपके राज्य में, योगी जी के राज्य में अक्सर लोग जूता मार रहे हैं, बाल पकड़ के, जानते हो बाल पकड़ना क्या होता है? महाभारत हो गई, योगी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, योगी जी की तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। योगी जी ने बड़ा अच्छा कुंभ मेला लगाया है, सनातन के सिरमौर हैं, सनातन हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। अचानक आपको क्या हो गया? मैं कहा चाह रहा हूँ योगी खराब है, मैं कह रहा हूँ कि अफसर भेजा, ये कह रहा हूँ मैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन की जिम्मेदारी शंकराचार्य को सुरक्षा देने की नहीं है क्या? ये उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल था। अगर प्रशासन कुछ पूछता है तो उसके अंदर शंकराचार्य उनके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। क्या लगता है? संतों को जूता मार रहे हैं, संतों को पेट से कुटाई कर रहे हैं, संतों की नाक खोल रहे हैं, संतों के बाल पकड़ के खींचे, तुम्हें बहुत अच्छा लगा? अच्छा बात नहीं है।